गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जमिती आईएएस। तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं एप्टी। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो डालने में, बट इट्स ओके, इट्स फाइन। डे वर्थ इट रहना चाहिए, कोई बात नहीं। सैटरडे संडे दोनों दिन एप्टी पढ़ो, मजा आएगा तुम लोगों को भी। ठीक है, तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डला हुआ है। आप चाहो तो वहां से जाकर उसको वीडियो को वॉच कर सकते हो, देख सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चंस को सिस्टम वही रहने वाला है। सिस्टम इज सिंपल। आपने मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और जो आंसर्स हैं उसको साथ साथ में कमेंट सेक्शन में लिखते जाना है। ठीक है, और जिसके सारे आंसर्स सही होंगे उसका मैं स्क्रीनशॉट जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी पक्का से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो फटाफट से। अगेन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो लेट्स रीड इट कि क्या है। एज पर द अग्रीमेंट विद द बैंक, अ बिजनेसमैन हैड टू रीफंड अ लोन इन सम इक्वल इंस्टॉलमेंट्स विदाउट इंटरेस्ट। विदाउट इंटरेस्ट यहाँ पे मेंशन है, तो इसको प्लीज ध्यान में रखना। आफ्टर पेइंग 18 इंस्टॉलमेंट्स ही फाउंड आउट दैट 60% ऑफ द लोन वाज रिफंडेड। हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स वर देयर इन द अग्रीमेंट। तो हुआ क्या है कि इंटरेस्ट नहीं था। लेट्स से कि उसने 100 रुपए लिए और 100 रुपए में उसने जब 18 इंस्टॉलमेंट्स दे चुका था वो, तो उसमें 60 रुपीज वो रिटर्न कर चुका है। बाकी बचे हैं हमारे 40 रुपीज। तो ये 40 रुपीज कितनी और इंस्टॉलमेंट्स लगेंगी कि ये 40 रुपीज भी पूरे हो जाएंगे। तो अगर 60 इंस्टॉलमेंट्स में उसने 60 रुपीज दिए उसने, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में? 18 इंस्टॉलमेंट्स में। तो एक इंस्टॉलमेंट में कितने रुपए दे रहा है वो हमें यहाँ से ये पता चल जाएगा, है ना। और हमें निकालनी है कि हमें 40 रुपीज कितने में डालना पड़ेगा, तो इनटू हमें 40 करना पड़ेगा। चलो पहले इसको करते हैं। 6 से काटेंगे 10, 6 3 से 18, तो 10/3 जो है इसका मतलब हो गया 3.33 रुपीज वो एक इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है। अब उसे पे कितने करने हैं? 40 रुपीज पे करने हैं, तो उसे कितनी इंस्टॉलमेंट्स और देनी पड़ेंगी? मतलब 3.33 को हम किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट 40 रुपीज आ जाए, है ना। ये निकालना हमने। अब ये 3.33 को अगर आप 10/3 रखोगे तो ज्यादा इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 40 अपॉन में 3.33, जिसका मतलब था 40 अपॉन में 10/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा, इसको काटोगे तो हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा। 12 हमने और ऐड करना है। तो टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट बोला, हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स वर देयर इन द अग्रीमेंट। तो 18 तो थी, 12 और उसे पे करनी है, टोटल कितनी हो गई? 30 हो गई। तो 30 विल बी योर फाइनल आंसर। देखो किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो मेरे को बता देना। ये सीसैट का 2014 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना हो गया वैसे तो, बट स्टिल इट हैज द कैपेबिलिटी टू कम अगेन। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जरूरी नहीं है सेम आए, बट कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे सीसैट के एग्जाम्स में। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है, तो हर किसी ने इसको सॉल्व करना है और इसका मुझे आंसर हर कोई कमेंट सेक्शन में देगा। और जिसका आंसर करेक्ट होगा ऑफ कोर्स मैं उसका नाम और विद द स्क्रीनशॉट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी और उस बच्चे को अप्रिशिएट किया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, उसको मैं फ्री में काउंसलिंग भी दे सकती हूँ। ठीक है, find the number of years taken approximately by a certain amount of money to get double the rate of 6% per annum compound interest। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स निकालने हैं, अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ ईयर्स निकालने हैं। तो ऑफ कोर्स पॉइंट में आएगा आंसर कि जो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है वो डबल हो जाए अगर हमें 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें 6% मिल रहा है तो कब तक वो अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा, जो प्रिंसिपल है वो डबल होके, मतलब जो अमाउंट है वो 2p हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर मेरे को देना है इन चारों में से कौन सा है। आई अप्रिशिएट दैट किड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच इंटरेस्ट डज अरुण गेट्स ऑन ऑफ ₹16,000 जिसपे 8% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है आफ्टर 2.5 years if the interest is calculated half yearly। हाफ ईयरली का मतलब हुआ कि ये 2.5 years जो है वो बन गए हमारे 5 years,
हम उनको डबल कर देंगे और जो इंटरेस्ट होता है 8% उसको हम आधा करके 4% कर देंगे। 4% हर 6 महीने में लग रहा है, हर 6 महीने में लग रहा है तो मतलब 5 बार लगेगा, है ना। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी 16,000 है, इंटरेस्ट हमारा 4% हो गया है, टाइम जो है वो 5 हो गया है, और हमने इसको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालना है। और हाउ मच इंटरेस्ट ही पूछा है तो सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा है डायरेक्टली। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 इंटू 4 इज 20, और 20 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 16 2 32 होता है। हमारा आंसर आ गया ए पार्ट 3,200। सिंपल, वेरी सिंपल, आई गेस हर कोई कर लेगा ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर ये क्वेश्चन भी गलत हुआ है ना तुम लोगों का, ये सेकंड वाला, तो देख लो तुम्हारे हालात बहुत ज्यादा खराब है बेटा, पढ़ लो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस भी तुम्हारे सही नहीं हो रहे हैं तो। लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन। When two equal sums are deposited for 3 years and 2 year at a rate of 6% and 8% per annum, दो इक्वल अमाउंट ऑफ मनी जो है वो हमने एक जगह डाला 3 साल के लिए, एक जगह डाला 2 साल के लिए। जिसमें 3 साल के लिए डाला उसमें इंटरेस्ट मिल रहा था 6%, और जिसमें 2 साल के लिए डाला उसमें इंटरेस्ट मिल रहा था 8%। ठीक है, और उनका जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट का, देखो सिंपल इंटरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क दैट, जो उनका डिफरेंस है वो है 425 रुपीज। तो हमें अमाउंट बतानी है क्या होगी। तो अमाउंट को हम लोग, जो अमाउंट डिपॉजिटेड है उसको पी ले लेते हैं। तो पी हमने लिया 3 साल के लिए एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम, ये एक रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इसमें से अगर हम दूसरा वाला माइनस करें जो कि 2 साल के लिए था 8% पर एनम के लिए, तो ये हमें माइनस करना है। ठीक है, इसका जो डिफरेंस आ रहा है ये आ रहा है हमारा 425 रुपीज। इसको हम मॉड में रखेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सी वैल्यू ज्यादा आएगी कौन सी वैल्यू कम आएगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 18/10, 18/100p माइनस 16/100p। ठीक है, मॉड में रहेगा, आएगा 425। मॉड का मतलब सबको पता होता है कि नहीं पता होता है? डिफरेंस कैसा भी हो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब ये है। मतलब इन दोनों को माइनस करके अगर माइनस नेगेटिव में भी आ रहा है ना आंसर, तो मॉड लगने से वो पॉजिटिव हो जाता है। लेट्स से कि -4 है मॉड के अंदर, तो उसको हम 4 लिख देते हैं, उसका आंसर 4 हो जाता है। मॉड का मतलब वो है, और अगर 4 ही है मॉड में तो वो 4 ही रहेगा। मतलब जो भी चीज है मॉड के अंदर वो पॉजिटिव हो जाती है, नेगेटिव है तो, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, तो इन दोनों को आप माइनस करोगे, क्या आएगा 2/2p/100, और क्योंकि ये ऑफ कोर्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रखेंगे, और 425 यहाँ आ जाएगा। अब p की वैल्यू आप निकाल लो, 425 इंटू 100 अपॉन में 2। नाउ यू हैव टू डिवाइड इट, इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दो, 212.5, तो ये आ जाएगा 21250। थर्ड पार्ट, सी पार्ट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, अमाउंट आ गया, प्रिंसिपल इजी था, दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, माइनस करना है, बस और कुछ नहीं था इसमें। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, अगेन सिर्फ फॉर्मूला लगाने से सॉल्व हो रहा है, नथिंग एल्स। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सम ऑफ 25,000 बिकम्स 27250 एट द एंड ऑफ 3 years व्हेन काउंटेड एट सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो इसमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 27250 हमारा अमाउंट बन रहा है, और 25,000 हमने अमाउंट पैसे लगाए थे, तो इंटरेस्ट कितना मिला 2250 का। ठीक है, तो ये हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 2250 का, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। प्रिंसिपल हमारा 25,000 था। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमें नहीं पता, उसको आर ले लेते हैं। टाइम हमें 3 साल का दिया हुआ है, और हमने फॉर्मूला लगा दिया P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 का। ठीक है, अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, आर हमारी वैल्यू आर आ जाएगी 2250 अपॉन में 250 इंटू 3, राइट। ये और ये कट गया, 25 की टेबल में 9 जा 225 होता है, और 3 जा 9 होता है, तो हमारा आंसर आ गया 3%। Did anyone have any issues with this? Again, very simple question, only formula needed to solve this, right? Please make sure आप ऐसे questions को आराम से calculate कर पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट्स टू इतना। अब हमें ये अमाउंट गिवन है, ए गिवन है, ठीक है। प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, प्रिंसिपल इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
ईयर हमें दिया हुआ, टाइम दिया हुआ 2.5 ईयर्स का, एंड अ सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट्स टू दिस, अगेन ये दूसरा अमाउंट है A2, ये A1 ले लो आप, 4 साल में वो इतना हो रहा है और 2.5 साल में वो इतना हो रहा है, तो हम प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसका ना एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, अगर हमें दो अमाउंट्स गिवन हैं और हमें ये कंपाउंड इंटरेस्ट है कि सिंपल इंटरेस्ट है, हमें ये तो पता ही नहीं है ना, डिफरेंस ऑफ, आई थिंक ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो लेट्स ट्राई डूइंग इट विद द सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट, क्योंकि लिखा नहीं है तो सिंपल इंटरेस्ट ही होगा और ना कंपाउंडेड लिखा होता, ठीक है। तो अगर हमें दोनों का डिफरेंस पता है, देखो अब 16500 4 साल में बन रहा है और 15000 जो है वो 2.5 साल में बना था, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 1500, 1500 रुपीज उन्हें कितने सालों में मिले, कितने टाइम और लगा, 1.5 ईयर्स और लगे, है ना। तो यही फॉर्मूला लगाओ, 1500, ये सिंपल इंटरेस्ट है हमारा, कितने सालों में मिला हमें, 1.5 ईयर्स में मिला, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, ठीक है। P इंटू आर इंटू टी हमें कुछ नहीं पता है, तो P इंटू आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1.5 से इसको कट करो, ठीक है, ये आएगा आपका 1000, राइट, और P इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 इंटू 100। नाउ एक और वैल्यू हमें क्या पता है, अमाउंट पता है हमें डायरेक्टली, हमें वो नहीं पता, इंटरेस्ट नहीं पता है, राइट। अब हमें दो तरीके के दोनों फॉर्मूलेस लगाने पड़ेंगे, हमें अमाउंट पता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता है, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2.5 ईयर्स, तो उसको मैं SI1 लेके चल रही हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, P इंटू आर की वैल्यू मैं यही रख लेती हूँ डायरेक्ट, ठीक है, 1000 इंटू 100 इंटू टाइम पीरियड क्या था 2.5 ईयर्स और अपॉन में 100, ठीक है। ये 100 से 100 कट हो गया, तो जो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, ये डेसिमल से एक जीरो हट जाएगा, यहाँ पे 2500 का मिल रहा है, ठीक है। 2.5 साल में जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो इतना मिला है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट 1.5 ईयर्स में हमें 1500 और मिल रहे हैं, राइट। अच्छा देखो, वन थिंग आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर फॉर एवरीवन, देखो एक पॉइंट और है, एक चीज बताती हूँ अभी, मेरे दिमाग में एक चीज आ गई है। जब ये 15,000 थे 2.5 साल पहले, मतलब 2.5 साल बाद, ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो अब बन चुका है 15,000, ठीक है। और 2.5 साल से 4 साल के गैप में 1.5 ईयर्स का गैप है ना। 1.5 ईयर्स के गैप में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। ये हो गया P इंटू आर इंटू टी, और जो हमारा अमाउंट है वो कितना बना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 1500, ठीक है। ये हमें अमाउंट मिला है, सॉरी इंटरेस्ट मिला, इतना इंटरेस्ट मिला ना, 1500 बढ़ गए, तो ये इंटरेस्ट होगा ऑफ कोर्स, वही तो बढ़ेगा। प्रिंसिपल जो हो गई वो हमारी जो पहली अमाउंट थी वो हमारी प्रिंसिपल हो जाती है। सिंपल इंटरेस्ट में ये डिफरेंस होता है। हमारा टाइम पीरियड कितना रहा, 2.5 ईयर्स से 4 ईयर्स के गैप में 1.5 ईयर्स का गैप रहा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आर हम लेके चलेंगे, वही हमें निकालना है एग्जैक्टली, ठीक है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगा, 15 से इसको काटोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो R विल बी इक्वल टू 10 अपॉन में 1.5, और इसको यहाँ से यहाँ काटोगे तो नाउ यू विल सॉल्व इट, 5 3 जा 520, ओके। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है, ये ऑप्शंस कैसे आ रहे हैं, दीज आर रॉन्ग। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा अप्रोक्सीमेटली क्या बन रहा है, 6.66, ठीक है। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ये ऑप्शन ही गलत है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा ही नहीं है, ये कुछ और ही अमाउंट लिखा हुआ है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो निकालना था हमने। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Find the compound interest on 3000 rupees at 5% for 2 years compounded annually. तो नॉर्मल है ये, तो फॉर्मूला लगाना है बस, है ना. 3000 रुपीज हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है. 1 + 5/100 कंपाउंड करना है हमें 2 साल के लिए. तो ये हो गया 20. तो हमारा आंसर आ जाएगा 21/20 का स्क्वायर. दैट इज, हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है. और 3000 से हमें मल्टीप्लाई करना ही है. अब इन दोनों को सॉल्व करो. ये 2 जीरो से ये 2 जीरोस कट हो जाएंगी. 2 से ये कट हो जाएगा, 15 आ जाएगा. 21 का स्क्वायर होता है 441 इंटू 15 अपॉन में 2 करना है हमें और उसका आंसर निकालना है, ठीक है. तो 15 1 = 15, 1 कैरी. 15 4 विल बी 60, 1 आएगा, 6 कैरी हो जाएगा. और फिर अगेन 60, तो 66 अपॉन में 2 है. नाउ कट इट. 3307.5, ठीक है. दिस विल बी द फाइनल आंसर. नाउ दिस इज द फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये तो जो वैल्यू आती है ये अमाउंट आती है ना. अमाउंट इज इक्वल टू दिस. तो अमाउंट हमारा ये आया है 3307.5 और हमारा जो प्रिंसिपल था वो था हमारा 3000. तो हमारा इंटरेस्ट कितना बना, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ए पार्ट. 307.5 विल बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट. ये अमाउंट था जो आता है ना. कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, वहां से इंटरेस्ट निकालते हैं माइनस करके. चलो 7th क्वेश्चन. द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI कंपाउंडेड एनुअली फॉर अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट अ रेट ऑफ 8% per annum इज दिस. अच्छा, मैंने तुम्हें ये बताया था कि अगर CI 2 साल का ले रहे हैं और SI 2 साल का ले रहे हैं तो उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, P × R² अपॉन में 100 का होल स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, राइट. तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है. हमें इन दोनों का डिफरेंस पता है 12.80, ठीक है. प्रिंसिपल क्या है हमारी हमें नहीं पता. फाइन. द डिफरेंस बिटवीन, प्रिंसिपल ही निकालना है हमें, है ना. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और यहाँ पे 100 का हमें स्क्वायर लेके चलना है, राइट. नाउ ये 100 इधर जाएगा तो 1280 हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे और अपॉन में ले आएंगे 64 को. ये हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी. अब इसको आप सॉल्व करो. 8 8 का 64 होता है, 8 1 = 8, 8 6 = 48. नाउ सॉल्व इट अगेन 20. तो प्रिंसिपल आ गया हमारा 2000. वेरी सिंपल, डी पार्ट. नाउ ये फॉर्मूला जो है ना, इसको आप नोट डाउन कर लेना प्लीज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. शॉर्टकट है, इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए. दिस इज द फॉर 2 years. देख ला, ये फॉर्मूला सिर्फ तब चलेगा जब 2 साल का होगा. और कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट अगर हमें 3 साल का गिवन है तो क्या फॉर्मूला है, P × R³, P × R², 300 - R अपॉन में 100 का क्यूब. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 3 years, ठीक है. You can write it down. You will use it as a short trick, जैसे भी समझ लो. But this is the formula, okay? Now again we are going to the next question. Question number 8. A certain amount becomes 5760 in 2 years, ठीक है, and rupees 6910 in 3 years. What is the principal amount and the rate of interest? Again ये simple interest का compound, वो simple interest का question है. तो ये अमाउंट 1 है, ये अमाउंट 2 है. हम इसको प्रिंसिपल लेके मान के चलेंगे. 5760 को हम प्रिंसिपल लेके चलेंगे. टाइम ईयर कितना है, 2 year और 1 year का डिफरेंस, 2 year और 3 year के डिफरेंस में 1. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है. यहाँ पे आएगा 100 और इन दोनों का इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 6912. वो माइनस करना है 5760 से. माइनस करो, 2 आएगा, 11 में से 6 गया 5, ओके. एंड दिस विल गिव यू 1 1. तो 1152 विल बी योर इंटरेस्ट, है ना. इतना ही तो और मिल रहा है 1 साल में. अब आप इसको सॉल्व करो. यहाँ पे आ जाएगा 1152 इंटू 10 अपॉन में 576. 576 का अगर आप डबल करोगे तो यही आएगी वैल्यू, ठीक है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 20% बन रहा है. पता नहीं ऑप्शन कैसे गड़बड़ हो रही है यार. ओके गाइस, इग्नोर दीज ऑप्शंस, ये गलत है. आई थिंक ये
कुछ गड़बड़ हुई है, मुझसे ही हुई है, मैंने ही पीपीटी बनाई थी, कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू रुपीज में आ रही है। व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट? ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 20% आ गया, हमें प्रिंसिपल अमाउंट भी निकालनी है, तो लेट्स ट्राई टेकिंग आउट द प्रिंसिपल अमाउंट ऑल्सो। ठीक है, अब क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% मिल रहा है और हमें निकालना है प्रिंसिपल, है ना, तो 20% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 2 साल के अंदर, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो हमें नहीं पता, तो 5760 में से हम p माइनस कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 2 साल का, राइट। तो वी विल ट्राई टू सॉल्व इट, 5 आएगा। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2p और वहां जाके ये मल्टीप्लाई होगा तो 33, 35 एंड 3 38 एंड 3 25 एंड 28 माइनस 5p। अब ये इधर जाएगा तो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 7p विल बी इक्वल टू 288 एंड 00। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या आएगी? 7 4 28, 7 1 7, देन 10 आ गया, तो अगेन 7 1 7 और फिर 30 हो जाएगा, तो 30 के लिए फिर 4 आएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमारी लमसम इसी कैटेगरी के अंदर आएगी। ठीक है, ये आएगी 4114 रुपीज आएगी। तो ये भी ऑप्शंस गलत ही हैं, मतलब वो हुआ ही नहीं है, मैंने ढंग से डाला ही नहीं है ऑप्शंस को, तो इसको गलत मानो। तो आंसर हमारा ये आ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट आ गई 4114 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारा 20%। ठीक है, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इसको भी फटाफट सॉल्व करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। How long will it take a certain amount to increase by 30% at a rate of 15% simple interest? ठीक है, कोई अमाउंट अगर 100 रुपए थी तो वो 30% इंक्रीज होगी, मतलब जो इंटरेस्ट है वो 30 रुपीज आना चाहिए। अगर हमें 15% का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो टाइम कितना लगेगा हमें ये निकालना है, राइट। तो 100 से 100 कट गया, time will be equal to 30 by 15, that will give you 2 years. Easy? This was easy, right? अच्छा, मुझे कमेंट करके बता दो वीडियोस तुम लोगों को कैसी लगती हैं और किस टाइप की वीडियोस तुम्हें और चाहिए अपनी सीसेट की इम्प्रूवमेंट करवाने के लिए। कमेंट करना मत भूलना गाइज। आई वॉन्ट ऑल योर सजेशंस, आई वॉन्ट ऑल योर फीडबैक्स। ओके, I'll come back again next week से again Monday, Wednesday एंड Friday रहेंगी क्लासेस। मंडे को मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेके आने वाली हूँ, तो बी रेडी विद दैट। तब तक के लिए गुड बाय, sayonara everyone, I'll see you on Monday now।